नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा पॉल आज आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी थी और उसका लेखक अज्ञात है। तो बिना कुछ देर किए हुए मैं आप लोगों को पहले वो कहानी सुनाती हूँ और उस कहानी के बाद मैं आपको उसको सारांश बताऊँगी, क्योंकि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों तक पहुँचे। तो वो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक शिष्य होता है जो अपने गुरु के पास जाता है। शिष्य को बहुत ही समय पहले उसके मन में बहुत हलचल होती है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि सफलता क्या होती है, उसका रहस्य क्या है। तो अपने गुरु के पास जाता है। अपने गुरु के पास जाकर के उसको बोलता है कि गुरुजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो गुरु बोलते हैं, हाँ बेटा पूछो, क्या बात है। तो बोलता है गुरुजी कि मैं जानना चाहता हूँ कि सफलता क्या है और उसको पाने का क्या रहस्य है। तो गुरु कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने, तो इसका उत्तर तो मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा। एक काम करो, तुम कल सुबह मेरे पास आ जाओ, सुबह 4 बजे, तो मैं तुमको ये बता दूंगा कि सफलता क्या है और सफलता का रहस्य क्या है। अभी शिष्य जाता है, उसको रात भर नींद नहीं आती। वो इंतज़ार करता है कि कब सुबह हो, कब 4 बजे और कब वो जाए। जैसे ही सुबह होती है, 4 बजते हैं, वो उठता है और अपना स्नान करके अपने गुरु के पास जाता है। तो गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आप मुझे मेरा जवाब देने वाले थे। तो कहता है, हाँ मुझे याद है, तुम चलो मेरे साथ। तो वो अपने गुरु के साथ चला जाता है। वो काफ़ी दूर तक चलते हैं। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचते। तो शिष्य थोड़ा सा उसको डाउट होता है, ये गुरुजी क्या करने वाले हैं, पर वो बिना कुछ प्रश्न किए वो उनके साथ चलता रहता है। वो नदी में जाते हैं, वो भी उनके साथ चलता रहता है। पानी पहले उनके पैरों तक रहता है, फिर वो और आगे जाते हैं तो धीरे 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 पानी बढ़ता जाता है। पहले घुटनों तक, कमर तक, सीने तक, फिर गले तक पहुंच जाता है। तो जैसे ही गले तक पानी पहुंचता है तो गुरु क्या करता है, शिष्य का सर पकड़ के उसको नीचे डाल देता है पानी के अंदर। और शिष्य तो बहुत तड़पने लगता है, क्योंकि उसको सांस नहीं आती, बहुत छटपटाता है। पर गुरु क्या है, उसका सर नहीं छोड़ता, उसको पानी के नीचे ही दबा कर रखते हैं। वो बहुत छटपटाता है, बहुत छटपटाता है, पर गुरु ऐसा नहीं करते हैं। तो जब उसका रंग नीला पड़ने लग जाता है तो गुरु उसको हाथ दे करके, हाथ उसका उठा करके उसको ऊपर उठाते हैं। तो जैसे ही शिष्य पानी से नीचे आता है तो एक गहरी सांस लेता है। तो इससे पहले कि शिष्य अपने गुरु से कुछ सवाल करता, गुरु उससे पूछते हैं कि बेटा, जब तुम पानी के बाहर आए तो सबसे पहले तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता थी। उसने बोला, गुरु सबसे पहले मुझे सांस की, हवा की ज़रूरत थी। तो वो बोलते हैं, बेटा यही सफलता है और यही सफलता का रहस्य है। तो मैं आप लोगों को कहानी का सारांश यह बताना चाहती हूँ कि यदि हम किसी भी चीज़ को अगर हम हासिल करना चाहें और उसको हासिल करने का पूरा प्रयास करें तो वो अवश्य ही मिल जाती। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मैं चाहती हूँ कि इस सारांश से, इस कहानी से आपको जो भी सीख मिली है उसको आप अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के